भाई बहुत तगड़ी मैंग व्हाट अ बैंगर मूवी। क्या तगड़ी थी भाई। मूवी के बारे में इस वीडियो में स्पॉइलर टॉक्स होंगी, तो आप जा सकते हैं पिछली वीडियो पे जिसमें मैंने विदाउट स्पॉइलर बातचीत करी है। मतलब बहुत ही तगड़ी मूवी। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा था, मैंने कहा लोगों ने नहीं देखी होगी, और जो देख लेंगे। उसके बाद हम आज पूरी बात करेंगे स्पॉइलर टॉक्स पे। चैप्टर वाइज बटी हुई है मूवी। मैं 4 चैप्टर को शुरुआत के 4 चैप्टर्स में इसमें बात करेंगे, और लास्ट के 2 चैप्टर हैं वो अगली वीडियो में, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ थिएटर में जाके। भाई 5 बजे की मूवी बुक करी थी, 5:30 पे उन्होंने स्टार्ट करी है, और 5:40 तक मेरे को इतना हाइप कर दिया था मूवी ने, क्या ही बताऊँ। मतलब जो रिवेंज, जो उसकी बैक स्टोरी है, दी बर्न्ट मेमोरी जो है उसकी, जो वो हमजा बनने से पहले की जसकीरत की जो मेमोरी जो वो इरेज कर चुका है इस प्रोजेक्ट को लेने के टाइम, वो बहुत तगड़ी है। मतलब जब हमें उसकी ग्लिम्स या उस स्टोरी को पूरा दिखाया जाता है, ग्लिम्स में ही हम शॉक हो गए थे जब पूरी दिखाई जाती है कि क्या हुआ था ना। मूवी के शुरुआत में तुम्हें पता चलने लग जाता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। जैसे मुझे जिस सीन पे पता चल गया था कि ये मूवी बहुत तगड़ी जाएगी, वो थी शुरुआत के 5-10 मिनट, जब वो या अतीक अहमद की जब वो मूवी वर्जन उसके पास जाते हैं और गन खरीदते हैं, और फिर जो गन खरीद के वो वापस जा रहा होता है, और उसका जो दोस्त है पिंडा, वो उसको कहता है कि भाई मैं तेरे को ना आर्मी ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता हूँ, तो ये अगर तू छोड़ सकता है तो प्लीज़ छोड़ दे यार, और चल मेरे साथ। अगर लिखा होगा तो अगले जन्म में कोई नहीं यार, देश की भी रक्षा कर लेंगे, अब घर को ज़रूरत है मेरी। और वो कह के जब वो एंटर करता है, वो जो रिवेंज, जो रैम्पेज मचाता है भाई, एब्सोल्यूट धुरंधर भाई, एब्सोल्यूट धुरंधर। उससे ऊपर नहीं जा सकती कोई मूवी। सेकंड पार्ट, मतलब उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड के साथ खेलता है। हमने बहुत सारे सेकंड पार्ट्स देखे जो बहुत अच्छे जाते हैं, KGF और बाहुबली लोगों को बहुत पसंद आई है। बट ये जो है ना, ये एक स्पाई थ्रिलर बना रहे हो, स्पाई स्पियोनाज। तुम जब इस कैटेगरी में घुसते हो तो बहुत कम तुम तुम्हारे आसपास के तुम कहाँ खेलोगे। और जो रूम बनाया है आदित्य धर ने, दी एब्सोल्यूट जीनियस ने, पूरे वर्ल्ड में नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आसपास जो चलते रहते हैं हमारे सराउंडिंग, इंडिया के सराउंडिंग, वो सब दिखाया है। उन कैरेक्टर्स को दिखाया जो लिंकअप थे। मूवी बहुत ज़्यादा भटकती नहीं, अपने टॉपिक से वहीं स्टैंड करके रखती है। और मूवी का सच्चा पोटेंशियल, जो हमारा जसकीरत का पोटेंशियल है हैंड कॉम्बैट और आर्मरी में, भाई वो दिखाया जाता है कि वो कितना रूथल हो सकता है। वो एक किलिंग मशीन है भाई, ह्यूमन किलिंग मशीन। बट जब ह्यूमन किलिंग मशीन रुकती है तो वो जो इमोशनल सीन है उसमें भी रणवीर ने बहुत तगड़े एक्टिंग करी है। उसकी आंखों में जो डर था ना, वो सोचो इतने लोगों को मार के आ रहा है, उसको डर नहीं लगना चाहिए, पर वो जो चीज़ देखता उसकी वजह से उसकी रूह कांप जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है इस मूवी का सबसे बड़ा डायलॉग, शौर्य ईंधन बदला। 2002 में उस डायलॉग ने शेप होना चालू करा था, जो कोर बनता है हमारे हमजा का, जसकीरत टू हमजा ट्रांसफॉर्मेशन में। और 2004 में होती है उसकी पोस्ट ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट ब्रीफ, जो कि एक तरीके से स्पाई को बताया जाता है कि आपको यहाँ जाना है। अब फिर मूवी आती है 2009 में, प्रेजेंट टाइम में, जब रहमान की डेथ हो चुकी है। अब स्टार्ट होती है जो लियारी की असली हुकूमत है। वो अभी थोड़ी थोड़ी अरशद पप्पू को लग रही है कि वो ले लेगा, और थोड़ा कोहराम भी मचा रखा उसने। पर जब हमजा और बलोच वापस आते हैं, उज़ैर बलोच आते हैं, पूरा कब्जा करते हैं, और वो जो माइंड प्लानिंग है हमजा की मैनिपुलेशन के थ्रू, जब वो मैनिपुलेट करता है लोगों को, वो बहुत तगड़ा है। मतलब उसने उसको मना लिया, और जो लियारी पूरी जलती है, जो गैंग वॉर दिखती है, बिल्कुल रॉ एक्शन। मतलब उस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ख़राब चीज़ है वो बस ये है कि उन्होंने VFX थोड़ा हल्का कर रखा है। बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दी थी मूवी को लाने के लिए, मतलब अनाउंस कर चुके थे तो डेट से हिलना नहीं था, तो इसलिए ठीक है, मैं मान सकता हूँ। और फिर चैप्टर 2 चालू होता है, दी लूसीफर, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हमजा कैसे मैनिपुलेट करता है उज़ैर को कि तू बनेगा राजा, तू इस गद्दी का वारिस है उज़ैर। मारना तो है पर सोच समझ के मारना है, तो वो उससे पप्पू को मरवाता भी है। और फिर जो गेम खेलता है उस पूरा चक्र भी रचता है अकेले खड़े होके, बस साइड से रिकॉर्ड करके। तो यार भाई सबसे मैनिपुलेटेड बंदा जो है पूरी मूवी में, सबसे पहले ये है, फिर और उसके वो है ससुर जी। इस मूवी में हमें बता भी दिया जाता है कि बड़े साहब थे कौन। बड़े साहब कर रहे थे, हाँ दाऊदी की बात हो रही है। उसका नाम कुछ और कर दिया था आई गेस, उसका नाम कुछ और कर दिया है। और मूवी में हमें बैक स्टोरी भी दी जाती है कि बड़े साहब की लड़ाई है रहमान से। क्या लड़ाई थी कि एक बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उसने, रहमान ने इसका कोई खास आदमी मरवा दिया था, तो इस वजह से एंटी चल रहे थे लोग। मूवी में प्लानिंग और पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। जैसे जब इतना बड़ा उज़ैर ने बीच रोड में पप्पू की फील्डिंग कर दी थी,
तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पॉलिटिक्स है, जो पीएम है उस टाइम का, वो कहता है कि यार तुमने तो मेरी लगा दी, एमएलए को कहता है तुमने तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी करवा दी, अब इसको कैसे भटकाया जाए मुद्दे से। तो फिर हमें दिखाया जाता है इंडस स्कॉलर सर्कल के 4 बच्चे जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बलोचों का जो लीडर है उसका बेटा भी यहीं पढ़ाई करने आया था, नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बट उसको भी मार दिया गया सिर्फ मुद्दा भटकाने से कि बलोच हम पे वो हमला कर रहे हैं और लयारी वयारी वो जला देंगे और स्पाई वाई, समझ रहे हो ना तुम। और चैप्टर 3 में फिर से एक एब्सोल्यूट कास्टिंग होती है नवाज शरीफ की। भाई तुम शक्ल देख के कुछ अतीफ अहमद और नवाज शरीफ, भाई ये कैरेक्टर बिल्कुल ऑन पॉइंट कास्टिंग करी है। तुम शक्ल देखोगे ना दोस्तों तुम समझ जाओगे ये वही है वही है, नाम बदल के आया है सरदार। और मूवी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर भी है जो मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। ब्रिगेडियर जहांगीर जो कि मेजर का बाप है, मेजर इकबाल का बाप है, वो उसको कितनी खरी खोटी सुनाता, मतलब तू तो एक वारिस भी नहीं दे पाया, तू वो है ये है वो है, मतलब बहुत बहुत गाली देता है। मैं बीप कर रहा हूँ तो समझ लो कितनी ज़्यादा देता है। और इसमें भी बलोचों के सरदार की एंट्री वापस से दिखाई गई है, क्योंकि सरदार अभी लियारी का एक ही है, उजैर जा चुका है जेल में। क्यों वो तुम्हें पता है, प्लानिंग एंड थॉटिंग। तो हमजा जो है वो शेर बलोच हो चुका है अब। और जब वो जाता है तो उसकी एंट्री पे गाना उतना कैची नहीं है, पर जो एंट्री में इस बार बंदूकों के साथ वो डांस करते हैं तो परफॉर्मेंस ओपी थी। सोचो हमजा ने क्या क्या कैप्चर कर लिया है, लियारी, कराची, शेर बलोच। अब वो शेर बलोच है तो मतलब उसके पास बहुत सफिशिएंट पावर है अगर वो किसी को भी कुचलना चाहता है अपने एरिया में। मूवी बहुत ज़्यादा स्मूथ जाने लग जाती है। इसके बाद तुम्हें लगता है कि अब क्या ही होगा, टैकल ही नहीं कर पा रहा, मतलब सब इजी है तो उसको कौन ही टैकल करने आएगा। फिर मूवी हमें दिखाती है कि ना ना ना, स्मूथ नहीं है पूरी मूवी। जैसी मूवी स्मूथ लग जाती है वैसे ही एक पास्ट का किस्सा उसके सामने खड़ा हो जाता है कि यस यू गेस्ड इट राइट, पिंडा। अगर तुमने मूवी देखी तो पिंडा तुम्हें पता है। और भाई जब वो आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा शॉकर है मेरे लिए, तो कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, पर जब वो वापस आता और फिर ड्रगी के उसमें आता तो और भी कि भाई ऐस की पूछ इसको क्या क्या आया था कि भाई तू मेरी आखिरी उम्मीद है, संभाल लियो यार घर का, अब तू ये मैं तो जा रहा हूँ, मर जाऊँगा ये वो। तो उसको कहता है कि तू ही संभाल लियो भाई, ये तो मेरा। और भाई क्या करते हैं कि नशे करके देश बेचने चल दिए। और पिंडा दी ऑब्स्टेकल को पता चल जाता है कि हाँ ये वही है, अपना जसकीरत ही है कि तू घर भी नहीं आया हुए, तेनू पिंड दी याद भी नहीं आई। और फिर वो जो उनकी नशे में लड़ाई होती रहती है हेलुसिनेशन की वजह से, मर जाता पिंडा और उसकी वजह से कोई और भी मरता है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमजा की स्टोरी के लिए, नॉट जसकीरत। इस मोमेंट पे हमजा और जसकीरत दोनों को हार्म हुआ है, दोनों के एक एक लव्ड वंस गए हैं, चाहे थोड़े कम ही हो उसका दोस्त, पर उसको भी वो प्यार करता, बचपन का दोस्त था उसका। और हमजा का तो है ही तुम्हें पता है। और उस बरेली की पॉकेट मार का सेक्रीफाइस शायद से हमजा भी हमेशा याद रखेगा। और मूवी हमें भी दिखाती है कि भाई उसने कुछ नहीं बता पाया, वो चाहता था कि एक दिन बताऊँगा आराम से, बस इतना ही बता के रह गया। और मतलब मूवी फिर इसीलिए सेटअप भी अच्छे से कर देती है कि क्यों वो और आगे नहीं गया। मतलब वो जब अपना पास्ट बताता है कि मैं सिर्फ पॉकेट मारता था तो मुझे समझ आता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेटजी वाइज बहुत तगड़ा नहीं था, इसलिए उसको और ऊपर नहीं फिल्टरेट किया गया कि ताकि किसी आर्मी या किसी के थ्रू जाएगा तो फिर फंस सकता। और मतलब उस दिन उसने कितने ही लोग मार दिए, 2 लोग तो उसके सामने ही मारे उसने हाथों से, तीसरा उसकी बीवी मर सकती थी उसके हाथों, बट वो ये प्यार की जंग में जीत गया हमजा। मतलब मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि वो अपने पापा के घर चली जाएगी और कह देगी कि बस अभी यहीं तक था, मैं किसी को राज नहीं बताऊंगी ये सब, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली कि बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, बेटे को कुछ नहीं होगा बस। पर जब वो वापस हुआ तो मूवी वापस आती है उसी चैप्टर पे और वहाँ से स्टोरी लेती है टर्न। तो हमारे जिन तो मरा ही, ये नया एसपी जो बना था उसको। और वाइफ जब नोटिस करती है ब्लड शेड, बहुत छोटा सीन है ना दिखाते दर, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, बट वो यहाँ ब्लड लगा होता तो थोड़ा शक करती है। और एसपी की बात सुनती है कि शक हो रहा है तो उसको उसी टाइम निपटा दो शक को, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और एक जो मिस्टेक मेरे को पर्सनली लगी कि जो वो नोटबुक रखता है जिसमें वो लिखता है अपने सीक्रेट्स, उसके साथ वो लिक्विड क्यों रखेगा? अगर तुम स्पाई हो तो तुम मेरे को ये बताओ, तुम जिस जगह एक नोटबुक में सीक्रेट रखते हो, लिखते हो अपने, तो उसमें तुम जो लिक्विड है जो उसको इनविजिबल बनाता है उस सारी लिखाई को, तुम उसको उसी पॉकेट या उसी पर्स में रखोगे जिसमें वो नोटबुक रखी। मैं तो ऐसा नहीं करता, मतलब इतना समझदार हूँ मैं कि मतलब स्प्रे या परफ्यूम्स के बीच में रख दूंगा, कह दूंगा ये मेरा इत्र है बहुत महंगा वाला। और फिर हमें दिखाया जाता था सहूर मिस्त्री दी फ़कर, जिसने उल्टा बोला था पूरे देश के लिए।
और उसका जब एंड होगा तो मुझे लगता है मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी। मूवी का अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, जिसमें हमने अभी बहुत ज़्यादा नोटिसेबल किलिंग्स को नहीं को इंक्लूड नहीं किया है, अगले पार्ट में करेंगे उसको। और जो एंडिंग है वो कैसी है, फिलोसफिकल है या वो लाइफ को क्या दर्शाती है लाइफ के बारे में, वो सब बात करेंगे अगले पार्ट में। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी चीज़ों से दुरुस्त रहना और अल्फा वॉइड पे आते रहना ताकि तुम्हें वीडियोस मिलती रहें। बाकी मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रखा है, स्पाइडरमैन पे भी बात करूँगा, कल करूँगा वो। अभी धुरंधर के इस पार्ट को निपटाता हूँ, अगले पार्ट के लिए फिर मैं कल स्पाइडरमैन और परसों धुरंधर वापस से। ठीक है, तो मिलता हूँ, बाय बाय।